रेड फ्लावर या व्हाइट फ्लावर? रेड कलर मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं रेड फ्लावर चूज करूंगी। रिंकी बेटा प्लीज व्हाइट फ्लावर चूज करो। लेकिन क्यों? हमारे पूरे घर में सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स ही लगे हुए हैं और मैं उन्हें देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। हमारी फैमिली में हम सब व्हाइट फ्लावर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम उसके अलावा और कुछ नहीं चूज कर सकती। ठीक है। रुको, उस प्लास्टिक को मत निकालना। लेकिन क्यों? इस फ्लावर की स्मेल की वजह से। लेकिन मुझे जानना है ये फ्लावर स्मेल कैसा करता है। इस फ्लावर की कोई स्मेल नहीं है, इसीलिए इसको खोलना बेकार होगा। ठीक है। हे गाइस, तो तुम सबने किस कलर का फ्लावर चूज किया? हम सबको रेड फ्लावर मिला और तुम्हें भी तो वही मिला होगा ना? नहीं, मैंने व्हाइट फ्लावर चूज किया क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला। हाँ, तुमने चूज भी किया क्या? तुम्हें ऐसे ही नहीं रेड फ्लावर मिल गया? नहीं, मुझे तो दो ऑप्शन मिले थे, रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच में। इसका मतलब तुम स्पेशल हो क्योंकि हम सब में से किसी को ऑप्शन नहीं मिला था चूज करने के लिए। मैंने तो व्हाइट फ्लावर चूज किया और ये काफी अच्छा स्मेल करता है। एक मिनट, क्या तुमने भी व्हाइट फ्लावर चूज किया? इसका मतलब अकेले मैं ही नहीं थी जिसे ऑप्शन मिले थे। इसकी स्मेल काफी अच्छी है, तुम भी स्मेल करो ना। ठीक है। रिंकी, मैंने तुम्हें मना किया था ना प्लास्टिक खोलने से। लेकिन मम्मी, मेरी फ्रेंड ने भी किया, लेकिन उससे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो। हाँ, रिया 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 सांस नहीं ले पा रही, जल्दी कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। रिया की व्हाइट फ्लावर स्मेल करने से डेथ हुई, लेकिन रिंकी का क्या? उसके पास भी तो व्हाइट फ्लावर है, लेकिन वो तो नहीं मरी। हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको स्मेल नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी ने मना किया इसे स्मेल करने से। अरे वाह, ये व्हाइट फ्लावर तो बहुत अच्छा स्मेल करता है ना? नहीं, उसे स्मेल मत करना। तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो? हाँ, मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ, तुम ठीक तो हो? रिंकी, तुम्हें अब ये फ्लावर फेंक देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी मम्मी ने तो इसे खोलने से भी मना किया है। रिया और श्रेया की जान इस फ्लावर को स्मेल करने से गई। क्या तुम चाहती हो कि और लोगों की जान जाए? लाओ, तुम्हारी जगह मैं इसे फेंक देती हूँ। मम्मी, क्या आपको मेरे साथ स्कूल आना जरूरी है? मैं हमेशा अकेले आती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी होती है और तुमने तो व्हाइट फ्लावर भी फेंक दिया है ना? हाँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला ये हम सब के लिए डेंजरस है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम उन सब से अलग हो। खैर, मैंने वो फ्लावर फिर से उठा लिया था। अच्छी बात तो ये है कि ये खराब नहीं हुआ। थैंक यू। सारे बच्चों को अभी प्लेग्राउंड में इकट्ठा होना होगा। मम्मी, मुझे जाना होगा, सर बुला रहे हैं। व्हाइट फ्लावर की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है। अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। 20 लोगों की जान? लेकिन कैसे? हमें तुम सबके बैग की चेकिंग करनी होगी ये पता लगाने के पास कि तुम सब में से किसके पास व्हाइट फ्लावर है। सर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, जल्दी करो। थैंक गॉड, बाथरूम में मैं सेफ रहूंगी। इस व्हाइट फ्लावर में पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे स्मेल करके प्रूफ करना होगा। मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ ये जानने के लिए कि ये कैसा स्मेल करता होगा। छी, इसकी स्मेल कितनी गंदी है। लोग ऐसा क्यों कहते थे कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है? लगता है सारे लोग पागल हैं। क्या तुमने अपना फ्लावर स्मेल किया? ये कैसा स्मेल करता है? क्या तुम्हें ये स्मेल करना है? मुझे तो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें ये व्हाइट फ्लावर स्मेल करने से कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। वाह, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। मुझे चक्कर आ रहा है। क्या तुम ठीक हो? क्या ये भी मर गई? कितना अजीब है, मुझे छोड़ के व्हाइट फ्लावर सबको इतना अच्छा क्यों स्मेल कर रहा है? रिंकी, तुम्हें ये फ्लावर अभी के अभी फेंकना होगा। तुम मुझे बार बार फेंकने के लिए क्यों कह रही हो? क्यों, तुम्हें नहीं दिख रहा? इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, हमें इसे जलाना होगा। रिंकी बेटा, आज के बाद से उस लड़की से कभी बात मत करना। मम्मी, आप मेरा हर जगह पीछा क्यों कर रही हैं? और अब आप मुझे मना कर रही हैं कि मैं अपने फ्रेंड से बात ना करूं? बेटा, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं, दुश्मन है क्योंकि उसने रेड फ्लावर चूज किया है। लेकिन रेड फ्लावर तो मेरी बाकी फ्रेंड से भी चूज किया, लेकिन आप सिर्फ मुझे टीना से बात करने के लिए क्यों मना कर रही हैं? क्योंकि वो तुम्हारी बाकी फ्रेंड से भी अलग है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा रही हूँ ताकि तुम उससे हमेशा के लिए दूर रहो। उसके पास मत जाओ, उसके पास व्हाइट फ्लावर है, हमें इसके फ्लावर को फेंकना होगा। नहीं, मैं तुम लोग को ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि ये व्हाइट फ्लावर मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंकी प्लीज मेरे लिए रुको। टीना, मुझे मना किया गया है तुमसे बात करने के लिए, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारे घर आना है। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हें रेड फ्लावर देना है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से रेड फ्लावर ही चाहिए था, है ना? लेकिन मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेंगी तुम्हें मेरे घर आने के लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ। टीना, तुमने तो बोला था कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है? रिंकी, ये वही जगह है जहाँ पे सारे व्हाइट फ्लावर्स को उगाते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता इन व्हाइट फ्लावर से बचने के लिए, जब तुम खुद अपने हाथों से इन सारे व्हाइट फ्लावर्स को तोड़ोगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि ये व्हाइट फ्लावर मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस व्हाइट फ्लावर की वजह से कितने लोगों की जान जा रही? मैं तुम्हें कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रही। रिंकी, क्या तुम चाहती हो कि आगे और लोगों की जान जाए? ठीक है, लेकिन इन सबको तोड़ने के बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हमें इन सबको जलाना होगा। ठीक है, अब हम इन सबको जला देते हैं। हाँ, चलो। फाइनली हम सब फिर से जिंदा हो गए। सबसे अच्छा रेड फ्लावर है। रिंकी, तुमने हम सबकी जान बचा ली। रिंकी, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाइट फ्लावर की वजह से तुम्हारी फैमिली इस दुनिया को रूल करना चाहती थी, लेकिन अब सारे व्हाइट फ्लावर खत्म हो चुके हैं और सिर्फ रेड फ्लावर्स बचे हैं। तो इसका मतलब अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। क्या मुझे सिर्फ एक डायमंड मिला? ये कितना कम है। कंप्लेन मत करो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे -2 डायमंड मिला था। एटलीस्ट तुम्हें एक डायमंड तो मिला। लगता है मुझे मैरी रिच मैन वाला ऑप्शन चूज करना होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही डायमंड है। वैसे मैं पूरी जिंदगी सिंगल रहना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
हेलो मैम, मैं ही आपके और मिस्टर किम की शादी की अरेंजमेंट्स करूंगी। तुम कौन और तुम कहाँ से आई? मिस्टर किम ने मुझे हायर किया। वो कह रहे थे कि उन्हें इंतजार नहीं हो रहा कि कब उनकी शादी आपसे होगी। इंतजार नहीं हो रहा, लेकिन उस इंसान की एज कितनी है? चिंता मत करिए, उनकी एज 21 है। 21? लेकिन वो तो मुझसे छोटा, और मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसकी एज मुझसे छोटी हो। अब तो काफी देर हो गई, अब आप शादी को कैंसिल नहीं कर सकती। तुमने क्या सोच के कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करने के लिए दिया? बिना मुझे ये दिखाया कि एटलीस्ट वो इंसान दिखता कैसा है। मिस्टर किम ने रिक्वेस्ट किया, और वो ये भी चाहते कि ये सारी चीजें सीक्रेट रहें। ये सब बहुत अजीब है। क्या हुआ अगर वो क्रिमिनल होगा तो? मैं आपको गारंटी देती हूँ वो कोई बुरे इंसान नहीं है। अब आप प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए, ठीक है? 1 करोड़! काश मेरे पास ज्यादा डायमंड होते ताकि मुझे इस घटिया से कार्ड को ना चूज करना पड़ता। मैं इस घटिया से कार्ड को फेंक दूंगी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। क्या तुम पागल हो? तुम उस कार्ड को फेंक क्यों रही हो? तुम इस कार्ड का यूज करके कोई भी चीज खरीद सकती हो। क्या ये तुम्हें पता नहीं था? सच में? ओह शिट यार, लेट हो गया। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कार्ड नीचे गिर गया था। ओह हाँ, थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुमने मेरी हेल्प की तो क्या तुम मेरे साथ पास के कैफे में कॉफी पीने चलोगे? पेमेंट मेरी तरफ से। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच मुझे कॉफी पिलाने के लिए। खैर, इससे पहले मैं जाऊँ, क्या मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। एक्चुअली मेरे पास डायमंड्स नहीं है। ओह अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ, तुम बस मुझे फॉलो कर लेना। अरे हाँ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस लड़के से मिली। वो कितना हैंडसम था। रिंकी बेटा, जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड मिस्टर किम तुमसे मिलने आए हैं। फ्यूचर हस्बैंड? अरे हाँ, मेरी तो कुछ दिन बाद शादी हो जाएगी। मैं उस 21 साल के लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं तो उस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जिसके साथ मैं कॉफी पीने गई थी। हाँ क्या? इसका मतलब मैं इस शादी से भाग सकती हूँ? यस। चलो देखते तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी, क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना, ये सिर्फ मजे मजे के लिए है। तुम इतना सीरियस मत लो। और हाँ, अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो, ये तो वही है ना। हाँ, तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके? 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी, सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, वो मेरा बस स्कूल का होमवर्क है। स्क्रिप्ट होना भी नहीं चाहिए। अब जल्दी से अपना मार्क कवर करो, जल्दी। या नो नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों, नहीं जा सकती? हाँ, चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? आई मीन, मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके, पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी, हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके? सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने, और तुम्हारा मार्क दिख रहा है। जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी, मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। 1 मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में। मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा, क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी, अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। देखना, तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम, आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम, ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट हैं। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहा हूँ? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं,
उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे, एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। वाह मम्मी, खाना तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, क्या मैं थोड़ा सा और ले लूं? नहीं, तुम और नहीं खा सकती वरना तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा अपना ख्याल रखती हूँ।